student and here we are debating on the topic of World Malaria Day. तो सबसे पहले हम ये बताएं कि आज का ये जो दिन है वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल 2026, सबसे पहले WHO ने 2008 में एक शुरुआत की थी वर्ल्ड मलेरिया डे के नाम से। और ये वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो इसलिए मनाना शुरू किया गया क्योंकि उस टाइम में 2006, 2007, 2008 के टाइम पे मलेरिया से पूरे भारत में कई सारे लोग जो है ग्रसित थे। तो उस टाइम पे लोगों का जो साइन एंड सिम्टम आ रहा था, जो इसके प्रिवेंशन थे, वो उतना नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण से WHO ने एक टीम गठित किया और एक ऐसा प्रस्ताव रखा अपने टीम के द्वारा कि आज एक ऐसा डे मनाया जाए जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयर कर सके कि मलेरिया डे पे हमें जो है मलेरिया से जो बीमारी फैल रही है और उसके टाइम में जो साइन और सिम्टम आ रहे हैं उसके बचाव के लिए हमें कुछ ऐसे प्रस्ताव रखना चाहिए जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग उसको अप्लाई करे अपने डे टू डे प्रैक्टिस में, और उसके थ्रू जो हमें दिक्कतें या फिर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें हम उसका बचाव कर सके। जैसे कि जो उसमें सिम्टम आते हैं मलेरिया में कि मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगना, कपकपी होना, बोन में दर्द होना, वोमिटिंग होना और डाइजेस्टिव से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें हमें जो है मलेरिया के सिम्टम्स हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि अगर इन सब चीज़ों के बचाव के लिए जो WHO ने अपनी गाइडलाइन में दिखाया कि सबसे पहले हमें अपने आसपास की चीज़ों को साफ सफाई से रखना चाहिए। जैसे कि कहीं पे अगर पानी का रुकाव है उसको हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पानी के रुकाव से ही मलेरिया का जो है पैरासाइट जन्म लेते हैं और वो जो है ह्यूमन बीइंग पे इफेक्ट डालते हैं। अगर आसपास में घास है या पेड़ पौधे छोटे छोटे तो उसको हमें साफ सफाई रखना चाहिए। WHO ने ये भी बताया कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अपने डे टू डे प्रैक्टिस में जो बोलते हैं कि हिंदी में मच्छरदानी उपयोग करना चाहिए, मॉस्किटो नेट। वाह। और WHO में गवर्नमेंट के द्वारा भी ये चीजें CSC PSC में सेवा पे CSC पे PSC डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें मच्छरदानी जो है प्रोवाइड की जाए और हर एक ह्यूमन बीइंग को एक एक मच्छरदानी दी है ताकि जो है मलेरिया से लोग जो है ग्रसित ना हो। अब बात आती है कि अगर हम मलेरिया से ग्रसित हैं या फिर अगर कोई व्यक्ति है जिसे मलेरिया के सिम्टम आ रहे हैं तो उसे हमें ट्रीटमेंट लेने के दौरान क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बिल्कुल बताना चाहिए। और उसके पश्चात अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको जो है ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कुछ मेडिसिन जो है वो जरूर यूज करनी चाहिए। जैसे कि अगर सबसे पहले अगर आपको कपकपी के साथ बुखार आ रहा है और बोन में दर्द हो रहा है तो सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो यूपेटोरियम पर्फ आती है। ये मेडिसिन जो है फ्रिक्वेंटली यूज करना चाहिए। और इसके बाद आती है चाइना ऑफ स्नेलिस। तो चाइना ऑफ स्नेलिस भी यूज करते हैं, जैसे कि अगर कपकपी के साथ बुखार हो रहा है या फिर हमें जो है बोन में दर्द हो रहा है या फिर इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो ये सब केसेस में हमें चाइना ऑफ स्नेलिस यूज करते हैं। देन फिर आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी यूज करते हैं अगर जैसे कि आप फूड इंटेक करते हैं तो उसके तुरंत बाद जो है आपको वोमिटिंग हो रही है या फिर सेंसेशन वोमिटिंग हो रहा है तो इन सब केसेस में हम आर्सेनिक एल्बम यूज करते हैं। और भी मेडिसिन है जैसे ब्रायोनिया है, डेस्टॉक्स है, तो इन सब केसेस में हम जो है ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।